Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here to discuss the SOF National Science Olympiad for the class 4. क्लास 4 जो है उसके लिए साइंस ओलंपियाड के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चंस का नंबर है, उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, पैटर्न क्या है, वो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो होते हैं क्लास 4 में साइंस ओलंपियाड में 35 है। टाइम आपको मिलता है एन आर का। आपको जो सेक्शन 1 है वो लॉजिकल रीजनिंग है, सेक्शन 2 है साइंस, सेक्शन 3 है अचीवर सेक्शन। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग में यू विल हैव 5 क्वेश्चन एंड हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। साइंस का जो सेक्शन है उसमें से 25 क्वेश्चन होंगे एंड आपको 1 नंबर मिलेगा हर सही आंसर के लिए। अचीवर सेक्शन जो है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो एसओएफ ने, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन ने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हमें पिछले सालों के कह लीजिए या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं वो हर सेक्शन में थोड़े थोड़े दिए हैं कि इस बेसिस के क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में उन्होंने यहाँ अपना सेक्शन 1 सेक्शन 2 का ये जो सिलेबस है वो मेंशन किया है। तो वो क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें कि कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है, कि इफ़ वी हैव फिल्ड द एग्जाम एंड यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स एट दिस लेवल, देयर आर so first of all we have logical reasoning section. Mind that logical reasoning section will have 5 question and each question will carry 1 marks. So see which types of questions are there. There are dash number of cubes in the given figure. अब हमें ये फिगर दी हुई है। अब हमें क्या करना है, इसमें से चेक करना है कि कितने क्यूब्स होंगे। तो हम ये काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूब क्या होता है, एक 3D पिक्चर होती है, जस्ट लाइक बुक होती है, बॉक्स होता है, लेकिन ये जैसे क्यूबॉइड है इसकी साइड्स अनइक्वल है। क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है। जैसे ये एक क्यूब है तो हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं कितने क्यूब है। 1 2 3 4 5 then we have 6 7 8। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और तो नहीं कोई बचा। तो ये जो है ऑप्शन ए 8 है, बी इज़ 10, सी इज़ 12, डी इज़ 15। सो वी विल गो विथ 8। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द गिवन पिक्चर। अब एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है और पैटर्न दिया हुआ है। पहले हार्ट है, सर्कल है, ट्राइंगल है, फिर ये जो खाना फर्स्ट है उसे सेकंड में हार्ट पहुंच गया, फिर सर्कल ऊपर चला गया, ट्राइंगल इधर आ गया, फिर ये थर्ड प्लेस पे पहुंच गया। ये देखिए हम हार्ट को मान लेते हैं, ये हार्ट पहले 1 पे था, 2 3 4। अब ये हार्ट जो है वो फर्स्ट प्लेस से सेकंड में चला गया, अब हार्ट थर्ड प्लेस पे चला गया, अब हार्ट 4 प्लेस पे चला गया, अब नेक्स्ट फिर ये 1 प्लेस पे आ जाएगा हार्ट। अब हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल सेकंड प्लेस पे था, फिर थर्ड पे चला गया, फिर फोर्थ पे चला गया। अब अगर यहाँ पे हार्ट आपका फर्स्ट पे आ गया तो सर्कल आपका सेकंड पे चला जाएगा। और अगर हम देखें ट्राइंगल पहले थर्ड पे था, फिर ट्राइंगल फर्स्ट पे आ गया, फिर सेकंड पे आ गया, अब कहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्थ पे आ गया, अब ये थर्ड पे आ जाएगा। तो ये पिक्चर आपकी आएगी हार्ट सर्कल ट्राइंगल। तो हम चेक कर लेंगे, हार्ट सर्कल ट्राइंगल इज द सी ऑप्शन। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज इफ बोर्ड इज रिटन एज $3%#6 and rope is written as #35 at, find pair will be written as, पेयर को हम कैसे लिखेंगे, इधर दिस 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 दिस। तो ये कोडिंग का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो हमें ये दिया हुआ है बोर्ड का ये कोड है, बी के नीचे $, 3 के नीचे O, परसेंटेज के नीचे A, हैश के नीचे R और 6 के नीचे D। अब रोप का जो दिया हुआ है, रोप है #35 मीन्स R स्टैंड फॉर हैश, R स्टैंड फॉर हैश, O स्टैंड्स फॉर 3, P स्टैंड्स फॉर 5, E स्टैंड्स फॉर @ सो अब हमें किसके लिए निकालना है, पियर के लिए। तो पियर के लिए P के लिए देखिए क्या है, P के लिए 5 है, तो P के लिए आ गया 5। अब E के लिए क्या कोड है, E के लिए कोड है @ यहाँ पे @ आ गया। देन A के लिए कोड क्या है, परसेंटेज। R के लिए कोड क्या है, हैश।
तो वी विल फाइंड विच इज़ दिस द ऑप्शन 5%. नो, वी हैव टू फाइंड 5 हैश. सो 5 हैश परसेंटेज है 5 हैश. तो ये 5 है 5 सो ऑप्शन डी एग्जैक्टली वही है जो अब हमने कैलकुलेट की है. तो वी विल गो विद डी. देन we move to question number 4. The given picture shows the development stages of a butterfly arranged in a randomly order. Select the state of the cycle during which it is most active eater and least active eater. तो बच्चों ये है हमारी adult butterfly. This is caterpillar. This is egg and this is pupa. लार्वा. तो हमें ये पता है कि जो मोस्ट एक्टिव जो ईटर स्टेज है वो कैटरपिलर होती है. कैटरपिलर को इन्होंने ई के साथ डिनोट किया है. और एफ जो है वो हमारी स्टेज है लार्वा की, प्यूपा. लार्वा की जो स्टेज है वो एफ है. तो वो सबसे लीस्ट जो है मोस्ट एक्टिव होती है कैटरपिलर. और लीस्ट एक्टिव होती है लार्वा. तो ये हमारा ई और इसके लिए एफ है. तो ये हमारा ऑप्शन जाएगा बी इज़ द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ सी ब्रीज. सी ब्रीज क्या होती है? व्हेन देयर इज़ अ डिफरेंस. यहाँ पे हमें ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं. तो जब सी के ऊपर हाई प्रेशर होता है तो वो लैंड की तरफ प्रेशर फ्लो करता है. इधर लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है. तो एक हवा जो है, जो ब्रीज है, दैट विल फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो इस तरह से ये सी ब्रीज जो है वो डेवलप होती है ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5. तो इट इज एक्सिस ऑफ द अर्थ. Food prepared by the leaf is used by the plant for their daily activity. Excess food gets stored in the roots, stem, fruits, all of these. So extra जो food है वो starch की form में roots में store होता है. Refer to the given conversation. Mummy, please stitch a cloth cotton frock for my doll. Mother क्या कहती है? Sure Mitu, she must be feeling dash wearing in woolen in dash. She must be feeling hot in समर. वूलन क्लॉथ में समर में गर्मी लगती है तो मैं आपको कॉटन की क्लॉथ बना दूंगी. तो हॉट समर, कोल्ड समर, वेट विंटर या कोल्ड विंटर. सो वी विल गो विथ हॉट समर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिवन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ चेंजेस इन द नंबर ऑफ फिश इन द वाटर बॉडी अ ईयर. सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस एट टाइम टी. अब यहाँ पे हमें बच्चों एक ग्राफ दिया हुआ है. नंबर ऑफ फिश जो है वो इस तरह से चेंज हो रही हैं ये टाइम के साथ. पी पे क्या है? क्यू पे बिल्कुल ज़ीरो है. आर पे राइज हो गया. एस पे जो है फिर डाउन हो गया. तो क्या कौन सी इनकरेक्ट ऑप्शन है कि जब पी था तो कुछ फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई थी नियर वाटर बॉडी दैट डिस्चार्ज इट्स यूज वाटर. ठीक है कि उसने अपना डिस्चार्ज फेंक दिया फैक्ट्री में तो पी जो है वो कम हो गया. क्यू था फैक्ट्री वॉज रीलोकेटेड एट सम अदर पार्ट अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी. क्यू पे नंबर ऑफ फिशेज ज़ीरो हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है. तो ये स्टेटमेंट मेरे को थोड़ी इनकरेक्ट लग रही है पर हम आगे देखते हैं. एट आर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल वॉज एक्सीडेंटली स्पॉइल्ड टू वाटर. आर पे भी कम है एक्सीडेंटली. वो तो बहुत ज़ीरो होना चाहिए पर वो है नहीं. एट सम टाइम न्यू फैक्ट्री वॉज एस्टैब्लिश नियर वाटर बॉडी. एस में फिर राइज हो रहा है. ठीक है तो एट आर लार्ज अमाउंट ऑफ ऑयल वॉज एक्सीडेंटली स्पॉइल्ड. सो ये भी ठीक है. तो क्यू जो है द फैक्ट्री वॉज रीलोकेटेड टू सम अदर पार्ट. ये मेरे को नहीं सही समझ में आ रहा कि अगर फैक्ट्री कहीं और चली गई थी तो क्यू पे ज़ीरो क्यों हो गया. तो ये इनकरेक्ट है. द गिवन ग्राफ शोज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल in sample PQR having water in the different state of matter. Which of the following will not have x is fixed volume only, y is fixed shape and volume. यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया हुआ है PQR डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल. अब जो R होता है R में डिस्टेंस जो है वो थोड़ा है, Q में और कम हो गया और P में सबसे ज़्यादा है. तो P जो है वो गैस रिप्रेजेंट करती है क्योंकि उसमें एटॉमिक डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है. R में उससे कम तो ये लिक्विड हो गया और ये सॉलिड हो गया. तो हमें चेक करना है
कि इनमें से कौन सा सही है। एक्स क्या है, जिसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, फिक्स्ड वॉल्यूम लिक्विड का होता है और लिक्विड आर है, तो एक्स के नीचे आर। और वाई क्या है, वाई जो है वो फिक्स शेप भी है और वॉल्यूम भी है। फिक्स शेप और वॉल्यूम तो बच्चे सॉलिड का ही होता है, तो ये हमारा ऑप्शन आर इज क्यू, आर क्यू ही हमारा सही ऑप्शन है, हम इसके साथ जाएंगे। तो हर क्वेश्चन आपको इस तरह से केयरफुली करना है। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया या कुछ समझना है या कुछ क्वेश्चन पूछना है या आपको कोई किसी भी तरह की क्वेरी है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग. I will come with more such sample paper, with more such videos, so that a large practice can be done with you people. Okay, thank you so much. If you like the content of the channel, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Have a wonderful day.